क्या नाम है? कृष्णा भारद्वाज। क्या काशीगंज थाने में क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, परसों 21 तारीख को तकरीबन दोपहर में 12 बजे मेरी वाइफ का पत्नी का ऑपरेशन हुआ था। वो प्रेगनेंसी में थी। कहाँ पर? ये डॉक्टर अंजुला भार्गव, राजुल हॉस्पिटल में। जी। क्या हुआ? जब ऑपरेशन हुआ होगा तो उसके दौरान, ऑपरेशन के दौरान बच्ची के सर में कट लग गया होगा इनसे। अब कट लगा था, बहुत गहरा कट है। परसों तो इन्होंने हमको बताया नहीं था। हमसे बोल दिया कि बच्चे को नॉर्मल ऑक्सीजन की दिक्कत है, इसको आप अस्पताल में भेज दो, दूसरे में शिफ्ट कराने के लिए। अब 2-3 दिन दूसरे अस्पताल में रखा इन्होंने, और जो अस्पताल में इन्होंने भेजा था वो इन्हीं का ही कोई जानकारी का हॉस्पिटल है। हमारे अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं जाने दिया। जब वहाँ पे आज हमने उनका सर, बच्ची का सर खोल के देखा है, तो बच्ची के सर में करीब तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा गहरा कट है। अब जब 1 इंच लंबा और चौड़ा भी कट है। अब उन्होंने हमको दिखाया नहीं था आईसीयू में, एनआईसीयू में, दूसरे वाले हॉस्पिटल में। जब अब मैंने अंजुला भार्गव जो डॉक्टर हैं उनको बोला है, तो उनका कहना ये है कि इस कट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इतना गहरा कट है, मैंने बाकी डॉक्टरों से जो जानकारी जुटाई है वो ये बोल रहे हैं कि इस कट से आगे कोई भी बच्चे को एबनॉर्मलिटी हो सकती है। एबनॉर्मलिटी में जैसे बच्चा बोल नहीं सकता आपका, गूंगा भी हो सकता है, और दिमाग से स्वस्थ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ ये अंजुला भार्गव डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, लिख के हमें बिल्कुल नहीं दे रही है। कह रही है बच्चा आपका स्वस्थ है। मैंने रिटर्न में मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। और तकरीबन ऑपरेशन के दौरान से लेके अभी तक ये हमसे करीब 35,000 रुपये ले चुके हैं, और 50,000 की डिमांड और कर रहे हैं। और आप ये मानो कि दूसरे वाले हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे को रखा था, 30,000 रुपये इन्होंने वहाँ खर्च करवा दिए, 30 से 35,000, और कोई बिल नहीं दिया उसका। अब आप ये बताइए, बहाना इन्होंने ये मारा कि ऑक्सीजन लेवल कम है, बच्चे ऐसे जाते हैं कॉमन। अब यहाँ जो जो कट लगा हुआ है उसके लिए इनका कोई, इनकी तरफ से कोई प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग ले नहीं रहे हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता ये हूँ कि ये बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लें, कि आगे बच्चा जब 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, वो ना तो गूंगा हो, ना बहरा हो, और दिमाग से भी एकदम स्वस्थ हो। और कभी भी बच्चे को दिक्कत आती है तो पूरे जीवन की जिम्मेदारी ये लेंगी। इनसे कट लगा तो उस कट लगने के बाद कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, दवा की, गोली की, पूरे ट्रीटमेंट की, पूरे जीवन की जिम्मेदारी ये लेंगी। कुछ मामला नहीं था, एक ही वाइफ का इमरजेंसी में, जो हमारी बुक मरीज भी नहीं थी, सोमवार को आई, दाई से हैंडल थी, पानी पूरा उसका निकला हुआ था, उसको फीवर भी था, इमरजेंसी में बच्चे की धड़कन कम थी, ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान उसका जरा सा चाकू का निशान उसके माथे पे आ गया, इस पे पैराइटल बोन पे, खोपड़ी पे जरा सा निशान आ गया। उसको लेके वो उसको बता दिया गया था भाई सोमवार को कि ये है, लग गया है। सोमवार तक तो शांत रहा। कल उसका पेमेंट देने का टाइम था, तो कल क्योंकि पेमेंट उसको देना नहीं था, तो बवाल काट रहा था। एसओ साहब यहीं आए थे, उन्होंने बोला कि आप पेमेंट करिए और अपने कागज लेके जाइए। तक तो एसओ के सामने सामने तो बोल रहा था, हाँ मेरे को अब ये कराइए, मैं पेमेंट देके जाऊंगा। लेकिन एसओ साहब के जाते ही मरीज को अपने हम तो डिलीवरी कर रहे थे लेबर रूम में, ट्रॉली पे अपना मरीज लिया, बिना पेमेंट दिए भाग गया। देखिए, जो पेशेंट का इमरजेंसी में इतने मन से काम किया, उसने दवा का पैसा भी नहीं दिया, अस्पताल का पैसा भी नहीं दिया, उसका सारा काम भी हो गया। बच्चे के डॉक्टर ने एक दिन अपनी नर्सरी में उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, वहां से भी सही हालत में डिस्चार्ज हो गया, और अपने पेशेंट को बिना बताए चुपचाप वहां से अस्पताल से लेके भाग गया। जबकि हम चौथे दिन डिस्चार्ज करते हैं, आज डिस्चार्ज होना था रात में 10:30-11 बजे, अपने ट्रॉली पे लेके मरीज को भाग गया। क्या उन्होंने पैसे वैसे नहीं दिए उसके? नहीं, नहीं, बस जो एडवांस थोड़ा-सा जमा था, वो था, बाकी ना दवा की दुकान का पेमेंट दिया, ना हमारा पेमेंट दिया, इसीलिए तो चुपचाप भागे। ये जो टेंडेंसी बनती जा रही है मरीजों की, कि डॉक्टर अच्छा जो भी चीज़ होती है, वो जैसे सुबह उन्होंने आउटडोर में बदतमीज़ी की, मेरे मरीज से मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे अगला ऑपरेशन करने जाना था, तुम आप खड़े होके मुझसे रोक रहे, बदतमीज़ी कर रहे। और फिर दिन में शांत रहे, शाम के आउटडोर में फिर बदतमीजी, आउटडोर में इंटेंशनली बदतमीजी, खाली इसलिए कि पेमेंट मैडम माफ कर दे। तो जो जेन्युइन पैसा है वो तो लिया जाएगा। बेहोशी के डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर, ऑक्सीजन लगी, ऑपरेशन हुआ, ये लोग पैसा ही नहीं देना चाहते, बस डॉक्टर को धमका के और शोरगुल्ला करना चाहते हैं। तो डॉक्टर कब तक सहेंगे ऐसा? कोई नहीं सहेगा।